वही पदमपुरा की बच्चियां 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। जी आपने सही सुना है, 10 किलोमीटर लंबा सुनसान रास्ता, बिना बस, बिना सवारी, और यही दूरी उनके सपनों और भविष्य के बीच दीवार बनी हुई है। अभिभावक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समाधान अब तक का मिला नहीं है। सवाल यह है कि क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक रहेगा सीमित, या इन मासूम आंखों के सपनों को सच करने के लिए कदम उठाया जाएगा? क्यों ना हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पदमपुरा गांव की गलियों में जब सूरज ढलता है तो बच्चों की आंखों में पढ़ाई का सपना भी धीरे धीरे ढलने लगता है। 8वीं कक्षा तक की किताबें उनके हाथों में होती हैं, लेकिन उसके बाद किताबें बंद हो जाती हैं और सपने भी। गांव से 10 किलोमीटर दूर सावरीज का माध्यमिक विद्यालय सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि डर और दुर्गम रास्तों की दीवार भी है। खेतों के सुनसान रास्ते, जहां आवाजाही कम होती है, वहां हर कदम पर असुरक्षा का साया मंडराता है। खासकर छात्राओं के लिए ये सफर सिर्फ लंबा नहीं बल्कि डर से भी भरा हुआ है। 10 किलोमीटर दूर है, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दूंगी। आपने परिवार वालों को बोल दिया? यस। कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 10 किलोमीटर है, इसीलिए। आप कितनी कक्षा में पढ़ती है बेटा? 7वीं। अब आगे 8 क्लास, और फिर उसके बाद में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? 10 किलोमीटर दूर है स्कूल। 10 किलोमीटर दूर है। मैं 10 किलोमीटर दूर से नहीं जाऊंगा। अब सड़क पूरी पानी से कीचड़ हो जाता है, इसी कारण मैं नहीं जा पाऊंगा। अगले समय में कुछ नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल। आप कितने पढ़ते हैं? 11वीं। क्या विचार है, यहाँ से कितनी दूरी तय कर जाते हो? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पैदल चलना, बिना बस, बिना किसी सवारी के। ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि सपनों और हकीकत के बीच की खाई का है। हर कदम पर सवाल उठता है कि क्या शिक्षा इतनी दूर होनी चाहिए कि बच्चे ही उसे छोड़ दें? क्या समस्या है? समस्या यहाँ से स्कूल बहुत दूरी है, 10 किलोमीटर दूरी है, और हम बच्चे तो लगभग स्कूल छोड़ ही देते हैं 8वीं पास के बाद। कितनी बार पहले छोड़ चुकी बच्चियाँ? हाँ, हमारे बच्चियाँ छोड़ चुके हैं। स्कूल की क्यों दूरी है बहुत ज़्यादा, और बरसात रे मौसम में तो यहाँ बहुत गड्ढे हैं, बच्चे जा ही नहीं सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। बच्चा जावे को करे चौमा जो पानी भरी जावे ना, हमें ये तो 10 किलोमीटर बहुत बड़ी हावरीज गाँव, और हमारे बच्चा टाबर ये तो जा को सके गाँव पाड़े पैदल, हम कोई साधन आवे तो साइड नहीं, अब जावे पैदल, बीजू साधन ही कहीं कौन। अभिभावकों ने कई बार ज्ञापन सौंपे, विधायक से लेकर शिक्षा मंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखों में चिंता है और दिल में दर्द। रास्ता बहुत खराब है, इसलिए बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। बच्चियां तो लगभग पूरी छोड़ देती, कोई 1-2 बच्ची जाती है, बाकी बच्चियां पूरी 8वीं करने के बाद में छोड़ देती हैं स्कूल। क्रमोन्नत की समस्या है, 11वीं तक स्कूल नहीं है, सीनियर स्कूल नहीं है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर बच्चियाँ मेरे खुद की 5 बच्चियाँ हैं, लेकिन 2 बच्चियाँ गाँव पढ़ती हैं। वो हमेशा कहती हैं पापा हमारी स्कूल 8वीं हैं, 10वीं आप कराओ। हमने कई बार ज्ञापन दिए सरकार को, कई बार ज्ञापन दिए, फिर भी हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। MLA साहब को ज्ञापन दे दिया है, सरपंच को कह दिया, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक हमारी कुछ सुनाई नहीं है। ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ हमारे घर पर बैठते हैं और घर का काम करते हैं। ऐसा हाल हमारी पदमपुरा गाँव का। ये कहानी सिर्फ पदमपुरा की नहीं है, ये उन हजारों गाँव की कहानी है जहाँ शिक्षा की राह लंबी, कठिन और असुरक्षित है, जहाँ छात्राएं 8वीं के बाद किताबें छोड़ देती हैं और अपने सपनों को भी। हमारे यहाँ से बच्चियाँ लगभग 300 से 400 बच्चियाँ पीछे रह गई हैं, स्कूल 12वीं तक नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? वो सरकार के कारण नहीं कर पाई। आज तक किसी ने भी इस विद्यालय के बारे में नहीं सोचा है। आज सवाल यही है, क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? क्या इन मासूम आंखों के सपने यूं ही अधूरे रह जाएंगे, या फिर कोई कदम उठेगा जिससे पदमपुरा का विद्यालय माध्यमिक बनेगा और बच्चों की राह आसान होगी? क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों का नाम नहीं है, ये भविष्य की रोशनी है, और जब रोशनी तक पहुंचने का रास्ता अंधेरे और डर से भरा हो तो हर समाज को सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों को सपनों से वंचित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। अब देखिए, बूंदी की सर्द रातें बेघर लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं है दोस्तों। रैन बसेरे जहां राहत की उम्मीद थी, वहीं बदहाली और सीलन ने उसकी मुश्किलें और बढ़ाकर रख दी हैं। नगर परिषद के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई अब साफ दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार किया है, क्यों ना साथ में देखें। चलिए।
सर्द रातें अब और भी सख्त हो गई है। तापमान गिरता जा रहा है और ठंडी हवाएं उन लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं जो बेघर हैं, जिनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। रैन बसेरे उनके लिए उम्मीद की रोशनी होने चाहिए, लेकिन जब इनकी असलियत सामने आती है तो दिल दहल जाता है। देवपुरा रोड स्थित रैन बसेरे में कदम रखते ही बदहाली की तस्वीर सामने आ गई। दीवारों पर गहरी सिलन, उखड़ा हुआ प्लास्टर और बाथरूम से आती बदबू ने माहौल को असहनीय बना दिया। मच्छरों की भरमार ने यहाँ ठहरे लोगों की रातें और भी मुश्किल बना दी। महिला कक्ष तो बनाया गया है, लेकिन वो केवल नाम का है। महज 2 बेड और नाकाफी रजाई गद्दों के कारण महिलाएं जमीन पर सोने को मजबूर हैं। ये नजारा न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि महिला सुरक्षा और गरिमा पर भी सवाल खड़े करता है। आपको यहाँ पर ऑपरेटर नज़र आ रहे होंगे। वहीं इनका जो रसोई का जो एक सिस्टम है, बोर्ड, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने चपाती, दाल, चावल की जो है यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है और ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रसोई घर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है खाना बनता है। वहीं दूसरी ओर जो हम बात करेंगे, जहाँ पर रजाई गद्दे की आवश्यकता होती है, बेड होते हैं, ये आप देख रहे होंगे पुरुष कक्ष यहाँ पर मौजूद है। और आप इस कक्ष के अंदर देख रहे होंगे कम से कम यहाँ पर 10 से 12 जने जो है वो आराम फरमा रहे हैं। जो रैन बसेरा है उसकी सुविधाओं का यहाँ पर लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेड पर ये मौजूद है और कह सकते हैं कि रजाई गद्दे इन्हें यहाँ पर उपलब्ध हो रखे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था भी जो है काफ़ी माकूल यहाँ पर नज़र आ रही है। मेरे को यहाँ पे कम से 5-10 दिन हो गए और मैं यहाँ खुद ही संभाल रहा हूँ। मतलब ये एंट्री वगैरह मैं खुद ही करता हूँ और यहाँ पे जो भी दिक्कत है, ना शराब पीने वाले को और किसी को अंदर नहीं आने देते हम ऐसे, और रात के 10 बजे तक ये बंद कर देते हैं। 10 बजे बाद हम किसी को अलाउ नहीं करते यहाँ पे। खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है और सुबह की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। और तो क्या आप आए यहाँ, क्या किया इन्होंने? आप एंट्री करा के हाँ, आप एंट्री करा ली और बढ़िया खाना खा लिया और खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए क्या कहना चाहिए? रजाई गद्दे बढ़िया है, बहुत बढ़िया रजाई। मजदूर लोग आए नगर पालिका के, वो करे साहब, बेचारे ये करते हैं साहब, कोई बार पानी डोलते हैं, कोई बार क्या करते हैं, झाड़ू भी यही निकालते। तो ये तो सरकार की है कमी। तो बाथरूम की तो कोई सफाई नहीं करते या कोई भी कर्मचारी नहीं आती है हम सफाई करने के लिए। यही करते सफाई, जो भी पानी डालते जी। दीवारें भी खराब हो रही, बुरी टूटने की स्थिति है इसकी। दीवार पर कोई पुताई नहीं हुई साहब, ये केवल जाड़ा कुलाटा है और कुछ भी नहीं था। तो सरकार को चाहिए ना कि पहले सर्दी आने से पहले इसकी सफाई वगैरह हो जाती। तो केवल जाड़ा कुलाटा है, बाकी पुताई होता है, कुछ भी नहीं करा। छतरपुरा रोड का रैन बसेरा पहली नजर में राहत देता है। यहाँ रजाई गद्दे मौजूद हैं, रजिस्टर में विधिवत एंट्री होती है और साफ सफाई भी किसी हद तक ठीक दिखती है। मजदूरों को लगता है कि कम से कम यहाँ उन्हें ठंडी रातों में थोड़ी गर्माहट मिलेगी, लेकिन जब दीवारों पर नजर जाती है तो सिलन की परतें ये याद दिलाती हैं कि ये राहत कितनी अस्थायी है। ये सिलन धीरे धीरे बढ़ती ठंड के साथ उन लोगों की नींद और सेहत दोनों को चुरा सकती है। आपको थोड़ा तस्वीर और दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से जो है स्थिति बदहाल हो चुकी है। जगह जगह से जो है सीम आपको नजर आ रही होगी और ये पूरी तरह से रैन बसेरा बदहाल हो चुका है। ये महिलाओं का कक्ष है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कपड़े टके हुए हैं, स्टोर में इसे बना दिया गया है। केवल नाम के जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल 2 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। इनका कहना है अगर महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उन्हें जमीन पर ही यहाँ पर जो है जगह दी जाती है और पूरा जो ये रूम है स्टोर रूम के रूप में बन चुका है। जो दूसरा पुरुष कक्ष है वहाँ पर ये बता रहे हैं कि 15 से 20 जो है बेड लगे हुए हैं, वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन तमाम जो व्यवस्था है वो थोड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई दिखाई जा रही है। प्रशासन को चाहिए कि इसका जीर्णोद्धार करवाने के साथ साथ इसकी पुताई का कार्य शुरू करवाया जाए ताकि जो रैन बसेरे की बदहाली की स्थिति है वो पैदा ना हो और जो यहाँ पर आने वाले मजदूरों चाहे महिलाओं उन्हें समुचित व्यवस्था मिल सके। लंका गेट का रैन बसेरा एक अलग तस्वीर दिखाता है। यहाँ टीवी की व्यवस्था जरूर है, मानो ठहरे हुए मजदूर और बेघर लोगों को थोड़ी देर के लिए दुनिया की हलचल से जोड़ने की कोशिश की गई हो, लेकिन दीवारों में फैली नमी और सिलन ने इस जगह को असहज बना दिया है। ठंड और नमी का ये मेल सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खतरा है। मजदूरों की थकी हुई आंखें जो दिन भर की मेहनत के बाद यहाँ आराम की उम्मीद लेकर आती है, सिलन और बदबू से भरे माहौल में और भी बोझिल हो जाती है।
शहर में कुल 4 रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं। नगर परिषद इन्हें निजी ठेकेदारों के माध्यम से चला रही है। कागजों में निगरानी की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन जमीनी हकीकत में निगरानी की कमी साफ नजर आई। सारे रैन बसेरों में हमने निरीक्षण किया था और उसके बाद जो भी फटी रजाई थी उसमें कोई डैमेज थे वो सब हमने रिप्लेस करवा दिया है। सब पे नए कवर गद्दों पे रजाई पे करवाए हैं। सबकी साफ़ सफाई करवा दी है। वहाँ पे सीसीटीवी और एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, उनको भी रिपेयर करवा दिया है। और बाकी वहीं पे इंदिरा रसोई भी है, अन्नपूर्णा रसोई, तो खाने पीने की व्यवस्था सारी वहाँ पे हो जाती है जो भी आके रखता है। रैन बसेरे उन लोगों के लिए सिर्फ 4 दीवारी और छत नहीं है, बल्कि ये उनकी गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक है। जब दीवारों से सिलन टपकती है और नमी से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये सिर्फ ईंट पत्थर की कमजोरी नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता की कहानी भी कहती है। ठंडी रातें लंबी होती जा रही हैं और इन रैन बसेरों में ठहरे लोग सिर्फ गर्म रजाई नहीं, बल्कि इंसानियत की गर्माहट तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।